तो बच्चों गुड मॉर्निंग। 9th ए एंड बी और लास्ट क्लासेस में हम देख रहे थे डिफरेंट पैरामीटर्स मोशन के। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए लागू है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको सॉल्व किया था। फिर हम ग्राफ के बारे में भी पढ़े थे और हम इस तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम ग्राफ बनाते हैं कि इधर हमारा स्पीड है, इधर हमारा टाइम है, ये है p, ये है q, ये r और s। ये यहाँ से यहाँ तक टाइम t है, ये u है और इधर v है। तो हम देखते हैं कि बॉडी का यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। यदि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता तब u कितना होता, 0, चूँकि बॉडी रेस्ट में होती। तो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी t टाइम में v हो गया। तो इस ग्राफ का जो स्लोप देगा, हम बताए थे स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये v है, ये u है, तो ये कितना हो गया v माइनस u, और ये बराबर ये, तो ये t है, तो परपेंडिकुलर हो गया v माइनस u और बेस हो गया t। और हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारा हो गया v माइनस u बराबर ए टी और v बराबर u प्लस ए टी। ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लिया कोई बॉडी u इनिशियल स्पीड पे जा रही है, t टाइम में उसका वेग v हो गया, ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो उससे हम निकाल लिए पहला इक्वेशन। फिर हम पढ़े हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या आता है, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ये जो बना क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ एस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ एस कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया पी ओ प्लस क्यू एस इंटू हाइट कितना हो गया ओ एस। हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। ये देता है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये हाफ हो गया और ये पी ओ कितना है, u, यहाँ से यहाँ तक कितना है पी ओ, ये क्यू एस बराबर ये ओ क्यू, यहाँ से यहाँ तक भी ओ एस कितना है, टाइम। हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये किस फॉर्म में बना, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, हाफ इंटू पी ओ इंटू क्यू एस इंटू ओ एस। अब ये हाफ हो गया, इसको u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं। अब पहले इक्वेशन यहाँ देखिए, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या प्रूफ किए हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी।
और t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ये यहाँ पुट कर दीजिए t के जगह पर, तो v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 एस हो गया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस ढंग से हमारा ये कौन सा इक्वेशन हो गया? कौन सा इक्वेशन? ये थर्ड इक्वेशन हो गया। कैसे हम बढ़े? तो एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ एस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, टी का मान पुट करके फिर निकाल ली। ठीक है, अब ये थर्ड हो गया। अब सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो हमको थर्ड निकालना है, तो थर्ड कितना होगा? तो एरिया एस हो गया, इसी से निकाल लीजिए, एरिया एस हो गया। अब इसके लिए हम लिखे हाफ यू प्लस भी इंटू टी, हाफ यू छोड़ दिए और फर्स्ट इक्वेशन से भी के जगह पर क्या लिख दिए? यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी इंटू टी, हाफ यू प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कट गया, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो टी इंटू टी, टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, बॉडी का इनिशियल स्पीड u है, t टाइम के बाद v हो गया। इस दौरान बॉडी ने s दूरी तय किया। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये v है, ये u है, तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, इसी ग्राफ में हमको इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। यहाँ से देखिए सेकेंड निकालना है, एस इक्वल टू हाफ यू प्लस भी इंटू टी, यू को छोड़ दिए, भी फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखे? यू प्लस ए टी, जोड़ दिए यू प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी, ये हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर इसी को यूज किए यहाँ टी, फर्स्ट इक्वेशन से टी का मान पुट कर दिए, v माइनस यू अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस ढंग से हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ और थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। ठीक।